हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लास 10, 10, 12 सीबीएसई स्टूडेंट आपके लिए बहुत बड़ी एक अपडेट निकल कर आई है। सेशन 2023 यानी कि 24 अपकमिंग सेशन जो हमारा बोर्ड के एग्जाम होने हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सीबीएसई की तरफ से। सोचा ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि अभी आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले सीबीएसई की जो है वो मीटिंग हुई थी सीबीएसई मेंबर्स की, जिसमें सबसे पहली बात में ये डिसाइड किया गया कि इस बार 2023 यानी कि 2023-24 के अंदर जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस सेशन के जो एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, वो जो है एग्जाम जो है उसके जो एग्जाम्स की डेट रखी गई है वो रखी गई है 15 फेब। जी हाँ, सीबीएसई ने ये पहले ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस साल यानी कि 2023 और 24 वाला जो सेशन होने वाला है उसके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे वो 15 फेब से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आप क्लास 10th से हो चाहे आप क्लास 12 से हो। लेकिन सीबीएसई ने हालांकि ये ऑफिशियली नहीं बताया है कि पहले क्लास 10th के होंगे या क्लास 12th के होंगे, लेकिन उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस साल के जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं जो 15 फेब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब ये लेकिन ये नहीं बताया गया कि पहले क्लास 10th के होंगे या क्लास 12th के होंगे, तो इसके लिए कोई अभी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई है। लेकिन उन्होंने साफ साफ जो है डेट डिक्लेयर कर दी है कि 15 फेब को आप तैयार रहे बच्चे कि हमने जो डेट रखी है वो 15 फेब से हमने एग्जाम्स को क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, सीबीएसई वाई सीबीएसई इज सो फास्ट दिस ईयर। सीबीएसई इस साल इतनी तेजी से क्यों काम कर रहा है, जबकि सीबीएसई कभी भी इतनी तेजी से काम नहीं करता। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने क्या डिलीटेड सिलेबस भी हमें स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दिया, उसके बाद हमें सैंपल पेपर भी दे दिया, जबकि हमारा जो सैंपल पेपर था वो सितंबर में आता था, मिड में आता था। डिलीटेड सिलेबस भी हमें जून जुलाई के अंदर मिलता था, जून जुलाई में। ठीक है, लेकिन इस बार डिलीटेड सिलेबस भी हमें जो अप्रैल में ही देखने को मिल गया। सैंपल पेपर भी हमें साथ ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों को पता होगा सीबीएसई ने इस साल रिजल्ट भी एक साथ ही अनाउंस कर दिया। मतलब सीबीएसई सर बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्लास 10th का रिजल्ट भी उन्होंने एक दिन में डिक्लेयर कर दिया, 12th का भी उसी दिन डिक्लेयर कर दिया, एक ही दिन में, वो भी हाफ डे के अंदर अंदर, बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं डाला। विद इन 2-3 आवर्स के अंदर गैप डालने के बाद ही 1-2 बजे तक जो है दोनों क्लासेस के जो रिजल्ट थे वो डिक्लेयर कर दिए गए थे। लेकिन सीबीएसई इस साल इतने फास्ट काम क्यों कर रहा है, इसके मेन रीजंस क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि सीबीएसई अपने स्टैंडर्ड को अब पिछले स्टैंडर्ड से थोड़ा बढ़ाना चाहता है, यानी कि वो अपना कंपटीशन को क्या करना चाहता है, टफ करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस चीज का फायदा किसको होगा? स्टूडेंट्स को फायदा होगा या सीबीएसई को फायदा होगा? देखो, स्टूडेंट का अभी तक तो इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है बच्चों, क्योंकि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जरूर मिल गई है, लेकिन सीबीएसई ने अपनी तरफ से टेंशन खत्म कर दी है। क्यों? सीबीएसई ने हमें सैंपल पेपर भी दे दिए हैं, सीबीएसई ने हमें डिलीटेड सिलेबस भी जो है वो दे दिया है। कुछ बच्चों ने सीरियसली स्टडी शुरू कर दी होगी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी जैसे जून आने वाला, समर वेकेशन आएंगी, मैं समर वेकेशन के बाद स्टडी कंटिन्यू अपनी स्टार्ट करूंगा अच्छे से। ठीक है, कुछ बच्चों ने ट्यूशंस भी रखी होंगी, कुछ ने नहीं रखी होंगी, यानी कुछ सीरियस होंगे, अभी कुछ सीरियस नहीं होंगे। तो लेकिन बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपकी जो ऑफिशियली डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 15 फेब। जैसे कि आपको पता है कि अभी मई चल रहा है, तो हमारे पास कितने मंथ्स और पेंडिंग पड़े हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही कम समय बचा है। और दूसरी चीज़, सीबीएसई ने अपनी तरफ से टेंशन खत्म कर दी है, जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था कि डिलीटेड सिलेबस भी हमें दे दिया है और सैंपल पेपर भी हमें अनाउंस कर दिए कि इस साल का जब सैंपल पेपर है वो इस टाइप का पेपर आएगा, इस टाइप का पैटर्न आएगा, और डिलीटेड सिलेबस भी। लेकिन सीबीएसई इतने फास्ट काम क्यों कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया, सीबीएसई अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है, तो इस चीज़ का फायदा स्टूडेंट को नहीं होने वाला, क्योंकि सीबीएसई क्या कहता है कि उसने अपनी तरफ से सारी टेंशन खत्म कर दी। डिलीटेड सिलेबस भी दे दिया, सैंपल पेपर भी दे दिए, आपको ये भी बता दिया इस साल की 15 फेब से हम एग्जाम शुरू कर रहे हैं, पहले ही बता दिया आपको पूरा, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा अभी, पूरे 7 से 8 महीने पड़े हैं। लेकिन जबकि पहले डेट शीट कब आती थी, दिसंबर में आती थी, जनवरी में डेट शीट आती थी, तब जाके डेट शीट आती। लेकिन इस बार क्या किया, 7-8 महीने पहले सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया, ये मीडिया के थ्रू रिपोर्ट नहीं, अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 15 तारीख से जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपको अब किसी भी तरह से सीबीएसई को क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही सीबीएसई ने अब आपको क्लेम करने का मौका दिया है। क्योंकि पहले बच्चे होते थे बहुत सारा बोलते थे कि सर सैंपल पेपर हमारे सितंबर में आए हैं, अक्टूबर में आए हैं, ठीक है, कई बार तो नवंबर में भी आते थे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आते थे, तो हम तैयारी कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा ये पैटर्न अच्छा है या पैटर्न बुरा है, ठीक है, इसको कैसे हम क्या करें, अपने माइंड में सेटअप करें। तो 1-2 महीने हमें सेटलमेंट में लग जाते थे, यानी कि दिसंबर जनवरी आ जाता था, और फरवरी मार्च में हमारे एग्जाम होते। तो इससे बहुत सारे बच्चों को क्या होती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे डिलीटेड सिलेबस भी होता है, डिलीटेड सिलेबस हमारा जून जुलाई में आता था। जो बच्चे अप्रैल मई में पढ़ते थे, ठीक है, वो 2-2, 3-3 चैप्टर कर चुके होते थे, जिसमें से बाद में पता चलता था ये तो चैप्टर आना ही नहीं है। तो इस बार सीबीएसई ने वो भी आपके टेंशन सारी जो है वो खत्म कर दी कि पहले ही आपको डिलीटेड सिलेबस के बारे में अनाउंसमेंट दे दी है, डिक्लेयर कर दिया कि ये भाई आपका डिलीटेड सिलेबस है, ये लो भाई अपना डिलीटेड सिलेबस है, ये लो भाई अपने सैंपल पेपर, ये लो आपके ऑफिशियल एग्जाम की फाइनल डेट, मतलब अपनी तैयारी आप खींच लो।
अब किसी भी स्टूडेंट को ये मौका नहीं मिलेगा कि रिलेटेड सिलेबस लेट आया था, सैंपल पेपर हमें नहीं प्रोवाइड किए गए, ठीक है, उसके बाद हमें ये नहीं पता कि डेट शीट कब आनी है, मार्च में होना है या कब होना है। तो अब आपके पास ऑफिशियली डेट आ चुकी है 15 फरवरी। अब हर बच्चे को पता होना चाहिए भाई 30 या 31 जनवरी तक मेरी सारी 100% जो है प्रेपरेशन होनी चाहिए, ताकि लास्ट 15 दिन में अगर मेरे को कोई डाउट वगैरह बचता है फिर भी मैं उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट के 15 दिन में इतनी जल्दी निकल जाते हैं टेंशन की वजह से, कभी एडमिट कार्ड आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो प्रॉब्लम आ गई, सीबीएसई की कोई नई गाइडलाइन आ गई, तो 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं सेटलमेंट करते करते, उन चीज़ का पता ही नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, 31 जैन तक अपनी सारी जो तैयारी कर लेनी है 2024 के अंदर। और बहुत सारे बच्चे अभी ये भी सोच रहे होंगे कि इस साल जो एग्जाम होंगे यानी 15 फरवरी से जो स्टार्ट होंगे उसकी जो कॉपी चेकिंग है, दिस टाइम जो चेकिंग होगी इज सो हार्ड। मुझे लग रहा है मे बी कि इस टाइम की जो कॉपी चेकिंग है वो पहले से थोड़ी सी हार्ड होगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सीबीएसई अपने स्टैंडर्ड को क्या कर रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, जिसकी वजह से अपना सारा कुछ जो चीजें वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहा है, इवन टाइम से पहले ही प्रोवाइड कर रहा है, कि ताकि बच्चों को क्लेम ना करे, ताकि कोई भी चीज उन्हें सीबीएसई को ये ना बोल सके भाई आप तो बच्चों को टाइम टू टाइम चीजें ही प्रोवाइड करते हो तो आप रिजल्ट कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो सीबीएसई अपना स्टैंडर्ड क्या करने लगा है, अच्छा करने में लगा हुआ है। तो जिस चीज का फायदा मुझे लगता नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ कि बच्चों को होगा, तो इस साल की जो कॉपी चेकिंग है वो मे भी हार्ड भी हो सकती है। जैसे कि अभी आपको पता होगा जो 10th 12th का रिजल्ट आया था उसमें मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्लेम था कि हमने पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया है, तो सीबीएसई ने उस चीज़ को माफ कर दिया। लेकिन इस साल सीबीएसई किसी भी चीज़ को माफ नहीं करने वाला। आप किसी भी चीज़ तरह का बहाना अगर आप ढूंढ रहे हो कि हमें डिलीटेड सिलेबस का था, सैंपल पेपर का था, डेट शीट का था कि एग्जाम कब होने कब नहीं होने, सडनली हमें सीबीएसई ने बताया कि आपकी ऑफिशियल डेट इस तारीख को रखी है। सीबीएसई ने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर आउट कर दी, ताकि किसी बच्चे को जो है वो मौका ना मिले कि हमने तैयारी नहीं की, हमारी तैयारी नहीं थी। तो इस साल मेरिट लिस्ट भी निकल देगी और मे भी आपकी जो एग्जाम की कॉपी चेकिंग वो भी हार्ड होगी। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताने लगा था कि जैसे अभी पता है आपको प्लस टू का जो रिजल्ट आया था, प्लस टू का रिजल्ट अभी जो है पिछले साल के मुकाबले लेस देन 5%, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 5% जो रिजल्ट है ओवरऑल परसेंटेज बच्चे कम पास हुए हैं, 5% बच्चे जो है वो कम पास हुए हैं। तो जिसका मेन रीजन यही है कि आने वाले टाइम में आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो और भी हार्ड हो सकती है, और भी पेपर जो आपके थोड़े से मॉडरेट या टफ की तरफ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, टेंशन मत लो, कोई आपको ऐसा पैनिक वगैरह नहीं मैं कर रहा हूँ। कहने का मतलब यही है अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बढ़ा है, ठीक है, 7 से 8 मिनिमम हमारे पास महीने पड़े हैं। हमारे पास ऑफिशियली डेट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, सैंपल पेपर आ चुका है, तो क्यों ना हम अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो तैयारी शुरू करो बच्चों, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। सीबीएसई कितना भी कॉपी चेकिंग कर ले, ठीक है ना, हम बच्चों ने अगर मेहनत की है तो हमें मेहनत का फल जो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये अभी चीज़ कंफर्म्ड नहीं हुई है, लेकिन जिस हिसाब से सीबीएसई अपने लक्षण दिखा रहा है उस चीज़ से मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही घबराए मत, इतना पैनिक मत हो, जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं बस अपनी तैयारी की तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। और एक क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, कमेंट में आपने ये बताना है कि क्या हम क्लास 10th के एमसीक्यू की तैयारी शुरू करें, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ अगर आप बच्चों की राय होगी, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स के एमसीक्यू करवाया करूँगा, क्योंकि इस बार आपको पता है आपके जो एमसीक्यू है वो सबसे ज़्यादा आने हैं, 50% आपको एमसीक्यू आने हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सबसे पहले मैथ्स के जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करें, जितने भी आपके ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के करेंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर हम हमेशा बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अगर आपका एमसीक्यू गलत है तो सीधा 1 नंबर गया, उसमें आपको ये नहीं कि 0.5 मिल जाएगा, 0.75 मिल जाएगा, उसमें कुछ नहीं। अगर एमसीक्यू गलत है सीधा 1 नंबर गया। और इस बार एमसीक्यू आने भी 50%। अगर आप बच्चों की राय है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओ, तो हम वो क्या करेंगे, चैप्टर 1 से एमसीक्यू की जो प्रेपरेशन है तैयारी में आपको सिर्फ वही एमसीक्यू कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर आपकी राय है कि हमें ये करना चाहिए, अगर आप सपोर्ट करते हो कि हाँ हमें तैयारी करनी है, तो नीचे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम, अगर आपकी कमेंट आते हैं तो फिर हम वो वीडियोस जल्दी बनानी शुरू करेंगे आपके लिए।